हमारे साथ इस वक्त गुलाम जी हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर तमाम अभ्यर्थियों के साथ सरकार के दफ्तर से लेकर के उनके आवास तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया जा रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं कई बार जब खबर कर रही हूं तो देख रही हूं कि आप लोग हर जगह जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि कुछ और भी कह रहे हैं। देखिए, सारे लोगों का एक ही कहना है, जितने भी विधायक दल से मिले हैं, मंत्रीगण से मिले हैं और जितने भी अध्यक्षों से मिले हैं, सब लोगों का एक ही कहना है कि आगामी नेक्स्ट जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आप लोगों के विषय को लेकर के परिचर्चा किया जाएगा और पुनर्विचार करने हेतु हम लोग इसमें जो भी निर्णय लिया गया था, जो भी गजर मतलब पारित किया गया था, उसे वापस लेने के लिए हम लोग मांग रखेंगे सरकार के सामने। और इसके लिए हम लोगों ने तीनों जितने भी झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, हम बात किन के पास आप लोग गए हैं? सबसे पहले बात करेंगे अगर अपना इस चीज़ का, तो हम लोगों ने जो न्यायिक यात्रा शुरुआत किया है, शुरुआत हम लोगों ने किया है कांग्रेस कार्यालय से। कांग्रेस कार्यालय में गए, वहाँ से माननीय बंधुत्व की शुरुआत किए थे हम लोग। उसके बाद फिर 28 जनवरी के दिन में माननीय प्रदेश प्रभारी जो नवनियुक्ति हुए अविनाश पांडे जी, उनके यहाँ न्यायिक गुहार लेके गए। तो उसी बीच में फिर 29 जनवरी के दिन में फिर अपना कार्यालय बुलाया गया। फिर कार्यालय में हम लोग वहाँ पे माननीय अम्बा प्रसाद जी से मिले, माननीय जितने भी मंत्रीगण हैं, जैसे कि माननीय आलमगीर आलम साहब हैं, माननीय रामेश्वर उरांव साहब हैं, माननीय बादल पत्रलेख जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश ठाकुर जी, सब लोगों से मिले। सब लोगों ने हमें ये आश्वस्त किया कि हम आगामी कैबिनेट में इसकी बात उठाएंगे। ये कांग्रेस का ने कहा था। ये क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मिली जुली सरकार है, कांग्रेस, राजद, जेएमएम, तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक और मंत्री है उनसे आपको आश्वासन मिला है कि इस पर चर्चा की जाएगी और कैबिनेट में आपकी जो मांगे हैं उसे रखा जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया है या जेएमएम के भी तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? क्योंकि आप जेएमएम के भी दफ्तर गए थे, उनके भी विधायकों से बातचीत हुई है? बिल्कुल। जब हम लोग बीते 27 जनवरी को जब हम लोगों ने केंद्रीय जेएमएम कार्यालय का घेराव किया था, न्यायिक यात्रा निकाली थी, उस समय भी हमें आश्वस्त किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री से आप लोग के वार्तालाप कराया जाएगा। तो उस दिन तो नहीं हो पाया, लेकिन बीते फिर सोमवार के दिन में माननीय सुप्रिया भट्टाचार्य हम लोग को बुलाए थे। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम अगली कैबिनेट तक से हम अपने मंत्रिमंडल को बोलेंगे, वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। और साथ ही साथ जो जेएमएम के सबसे दिग्गज नेता जो हैं अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि आप हमारे दरबार में जब आए हैं तो आप यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। फिर उसके बाद लगातार हम लोगों ने और भी दफ्तरे चक्कर लगाना। तो जब आश्वस्त कर दिया गया है, ये कह दिया गया है कि आपकी जो मांगे हैं वो कैबिनेट में फिर से इस पर विचार किया जाएगा, तो फिर राजभवन के पास अभी भी आप लोग धरने पर बैठे हैं, राजभवन के पास आप लोग सरस्वती पूजा भी मना रहे हैं रोड किनारे, फिर क्या मजबूरी रही कि आश्वस्त करने के बावजूद आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, धरना नहीं तोड़ रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये आश्वासन का जो सिलसिला है ना, ये आज नहीं बल्कि 2017 से चल रहा है, जिस समय रघुवर दास की सरकार थी। उस समय से ही हमें आश्वासन मिल रहा है। उसके बाद इस सरकार ने बीते दिनों में 26 अक्टूबर 2020 को जो हमारा आमरण अनशन तोड़ाया गया था, उस समय भी हमें आश्वासन दिया गया था और उस समय 12 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया था। उसके बाद हमें केवल आश्वस्त करके छोड़ दिया गया कि 15 नवंबर तक से नियुक्ति कराएंगे, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। तो आश्वासन का शिकार एक बार नहीं बल्कि 81 विधायकों से हम लोगों ने मिला है, वहाँ से भी हमें केवल आश्वासन मिला है। तो आश्वासन का शिकार हम लोग होते जा रहे हैं। तो आश्वासन से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब तक से इसको पुनर्विचार करने हैं तो कैबिनेट में जाएगा नहीं। हमारा जो ये नियुक्ति है, जब तक से इसे पूरी तरह से प्रस्तावित नहीं किया जाएगा कि इन लोग को यथाशीघ्र निस्तारित कर दिया जाए, तब तक से हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कल का दिन का अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने कांग्रेस और जेएमएम का मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे आरजेडी के यहाँ पे जो है माननीय सत्यानंद भोक्ता जी हैं, उनसे ही मुलाकात किया है। तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगों को लेकर के सहमत हैं और कैबिनेट में अपनी बातों को, आपकी बातों को हम प्रमुखता से उठाएंगे, जगह देंगे। तो जितने भी लोग हैं, और जैसे कि अभी सिर्फ हमारे पास 2-3 नेता मतलब कि मंत्री लोग बच गए हैं, जैसे हाफिजुल हसन हो गए हैं, चंपई सोरेन जी हो गए हैं और जोबा मांझी जी हो गए हैं। तो इन लोगों और माननीय मिथिलेश ठाकुर के यहाँ पे 3 बार गए हम लोग आवास में, लेकिन वहाँ से हम लोग निराश होकर लौटे हैं। लेकिन फिर से जाएंगे और कैबिनेट की बैठक तक हम तमाम मंत्रियों से मिल लेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिलने का हम लोग योजना बना रहे हैं कि ताकि कैबिनेट में इस बार हमारे मांगों को लेकर के मतलब कि सकारात्मक विचार लिया जाए। जेएमएम जब अपना स्थापना दिवस दुमका में मना रही थी तो उस वक्त भी आप लोग वहाँ पर पहुँचे थे, शायद अपनी बातों को रख रहे थे। वहाँ भी गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा? मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि हम आपकी नियुक्ति के लिए पुनर्विचार के लिए वापस लेके आएंगे, लेकिन पुनर्विचार करने हेतु लेके जाएंगे और उसी शाम को एक गजट पारित कर दिया जाता है इसी नियुक्ति को लेकर के। तो चूँकि फिर हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने भी कहा कि गजट तो एक सरकारी प्रोसेस है, दस्तावेज है, जो प्रोसेस होते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन हम आपकी नियुक्ति कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
और आप लोगों की चूँकि मांगे जायज़ हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये आश्वासन केवल आज नहीं बल्कि लगातार मिलते आ रहा है। आश्वासन का शिकार अब नहीं होंगे, साफ कहना है कि सरकार जो है